ग्राम दीनापुर के आंगन में सुबह की हल्की धूप में राजू और अनिल आम के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। दोनों बचपन के दोस्त थे। हंसी मजाक, साथ खाना, खेलना, खेतों में भागना, सब कुछ साथ। राजू थोड़ा शांत और समझदार था, अनिल मस्त शरारती लेकिन दिल से सच्चा। एक दिन स्कूल में नया प्रतियोगिता नोटिस आया, राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी। हर लड़के का जोश बढ़ गया। अनिल ने राजू से कहा, चल मिलकर कुछ बनाते हैं, तुझे विज्ञान की बातें वैसे भी बहुत आती हैं। राजू मुस्कुराया, तो फिर मिलकर करते हैं, लेकिन कुछ नया सोचना होगा। फालतू की कॉपी पेस्ट से जीत नहीं मिलती। वे दोनों शाम देर तक खेत में बैठकर चर्चा करते रहे। हवा में धूल उड़ती, पिछली रात की बारिश के बाद खेतों में कीचड़ थी। दोनों को ध्यान आया, गांव के किसानों को अक्सर सिंचाई में दिक्कत आती है। राजू बोला, कुछ ऐसा बनाओ कि कम पानी में ज्यादा सिंचाई हो जाए। अगले दिन दोनों स्कूल की लाइब्रेरी गए, किताबों में देखा, इंटरनेट पर रिसर्च किया। अनिल ने एक आइडिया सुझाया, क्यों न हम सौर ऊर्जा चालित टपक सिंचाई प्रणाली बनाएं। राजू बोला, मगर सामग्री कहाँ से लाएंगे? घर वालों के पास भी पैसे सीमित हैं। आखिरकार फैसला हुआ कि बेकार की चीजें, पुराना पाइप, टूटे कलर के कनस्तर और गांव के डॉक्टर अंकल से पुराना सोलर पैनल लिया जाए। रात रात दोनों दोस्त मेहनत करते, मॉडल बनाते, फिर टूटा फिर ठीक किया। एक बार एक गहरी रात में बरसात में मॉडल में गड़बड़ हो गई। अनिल ने गुस्से में मॉडल फेंकना चाहा, लेकिन राजू ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, हार मानना सबसे आसान है, दोस्ती और मेहनत में यही बात सबसे बड़ी है, कभी न हार मानना। वे दोनों फिर से जुट गए। कुछ ही दिनों में उनका मॉडल तैयार हो गया। स्कूल में प्रदर्शनी के दिन सभी बच्चों ने अपने अपने मॉडल लगाए। राजू और अनिल का मॉडल सबसे अलग था, थोड़ा जुगाड़ू लेकिन आइडिया नया, सोलर एनर्जी से पीने का पानी खेत में पहुंचाना। जजों ने बहुत तारीफ की। परिणाम आया और दोनों को राज्य स्तर के लिए सिलेक्ट किया गया। फिर वे राज्य मुख्यालय गए। वहां शहर के बच्चों ने बहुत बड़े बड़े और चमकदार मॉडल बनाए थे। राजू थोड़ा घबरा गया। अनिल ने उसका कंधा थपथपाया, याद है गांव का खेत, वो बारिश, वो मेहनत। हम मेहनत के दम पे यहां तक आए हैं। हम भले हार जाएं, लेकिन हमने जो किया उसमें दोस्ती की सच्ची मिसाल है। राज्य स्तर पर जब मॉडल प्रस्तुत करना था, तो वहां के एक अधिकारी ने मॉडल ध्यान से देखा और पूछा, अगर यह वाकई किसानों के लिए इतना सस्ता और कारगर है, तो क्या इसे गांव-गांव में लागू किया जा सकता है? राजू ने आत्मविश्वास से कहा, अवश्य, हमने गांव की हकीकत को ध्यान में रखते हुए ये बनाया है। नतीजे की घोषणा हुई और राजू अनिल का मॉडल राज्य स्तर पर प्रथम आया। स्कूल में उनका सम्मान हुआ। गांव के लोगों ने दोनों को कंधों पर बैठाया और खेत के बीचों बीच उनका मॉडल लागू कर दिया गया। समय बीता, दोनों दोस्त पढ़ाई में लग गए, पर दोस्ती वही रही। कठिनाइयां आईं, पर अनिल राजू चाहे जहां रहे, हफ्ते में एक बार जरूर मिलते, बात करते, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते। राजू बाद में इंजीनियर बना। अनिल गांव में ही रहकर किसानों को सिखाता रहा कि कैसे कम संसाधनों से भी सफल हो सकते हैं। दोनों मिलकर गांव के और बच्चों को विज्ञान से जोड़ते, नई नई बातें सिखाते। प्रत्येक बच्चा जो उस गांव में बड़ा हुआ, सीख पाया कि सच्ची दोस्ती सिर्फ मिलकर हंसने खेलने में नहीं है, बल्कि चुनौतियों का सामना करते हुए एक दूसरे का साथ देने में भी है। गांव के हरे भरे खेत दोनों दोस्तों की हंसी से हमेशा गुलजार रहते और दीनापुर की कहानी बन गई सच्ची दोस्ती की मिसाल।